देखिए, देखो रोहांडा की सुंदर बिल्डिंग्स। ये देखिए, लोगों का हर जगह स्तर बहुत ऊंचा हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कामरू नाग जी के लिए रास्ता शुरू हो रहा है। ये देखिए, ऊपर से ये जो बिजली का पोल है वहाँ से रास्ता गुजरा है और 2.5-3 घंटे मान के चलिए आप, समय लगेगा। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी शिला और उस पर मूर्ति बनाई हुई, मंदिर भी बहुत सुंदर है। तो ऐसा बताया गया दोस्तों, जब मेला लगता है जेठ महीने में, 2.5-3 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मानते हैं। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वह भगवान के चरणों में सिक्के झील के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। सिक्के उछालते हैं झील में, या कोई गहना है सोने का चांदी का, वह डालते हैं झील के अंदर। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर पहाड़ी शैली में बना हुआ। तो रास्ता दोस्तों यहाँ से जा रहा है। देखिए, ये देखिए रास्ता। पहले मैं आपको रास्ता दिखा दूँ। और ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है ये। और यहाँ से देखिए ये रास्ता जा रहा है। ये सर जी रास्ता यहाँ से जा रहा है काम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से रास्ता कामरू नाग के लिए जा रहा है। और ये देखिए मंदिर। ये सर मंदिर कब बना है? ये मंदिर बना है सब, इसको 15 साल हो गए बने हुए। ये देखिए बहुत, किस चीज का मंदिर है ये? शिव मंदिर है जी। शिव मंदिर है, 15 साल हो गए इसको। अंदर जाके देखो। हाँ जाएंगे। और ये चट्टान पर भी हनुमान जी की, ये इससे पहले इसको 20 साल हो गए जो हनुमान की ये मूर्ति बनाई है। ये अच्छा 20 साल से, 20 साल हो गए इसको है। तो आप यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ सर। निवास स्थान है क्या, कार्यालय है क्या है? ये तो मैं यहाँ पुजारी हूँ। अच्छा पुजारी है। तो सब पुजारी है थी? हाँ, ये मंदिर की है। अच्छा 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 रहने का है ये। अच्छा अच्छा, पुजारी आप। ये देखिए दोस्तों, पुजारी साहब से भी दर्शन हो गए यहाँ। और मंदिर है देखो भगवान शिव का। तो थोड़ी देर में तुसा सौगी भी मैं गल करगा, आपसे बात करूंगा मैं। वो नाना आपने ना। ये देखिए दोस्तों मंदिर है यहाँ भगवान शिव के दरबार में। जूते की थी खोन अंदर ले जावा। ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा। जय श्री हनुमान, जय हनुमान, जय भोला, जय भोला, जय भोला, जय ओंकारेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, जय भोला, जय भोला, जय भोला। देखिए दोस्तों हनुमान जी की कितनी बड़े इन्होंने बनाया है चट्टान के ऊपर। और दोस्तों देखिए, अब मैं आपको यहाँ की एक गाथा सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इस जगह का नाम रोहांडा है। तो ये जो जगह है रोहांडा, यह तब लाइमलाइट में आई जब आज से काफ़ी साल पहले यहाँ एक एयर क्रैश हुआ था, एक प्लेन क्रैश हुआ था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 1994 की बात है, शायद महीना जुलाई का था। उसमें पंजाब के गवर्नर श्री सुरेंद्र नाथ जी हुआ करते थे महामहिम। और क्योंकि हिमाचल के गवर्नर का जो ऑफिस था खाली था, उनका स्थानांतरण हो गया था गवर्नर साहब का, तो सुरेंद्र नाथ जी के पास हिमाचल के गवर्नर का भी कार्यभार था, चार्ज था, देख रहे थे। तो जुलाई माह में गवर्नर साहब
अपने परिवार के सहित उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरी प्लेन में, जहाज़ में। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि उसमें उनके साहबजादे, उनके लड़के श्री विक्रम मल्होत्रा डिप्टी कमिश्नर कुल्लू थे। तो एज़ पर प्रोटोकॉल जो डिप्टी कमिश्नर था, उनके जो साहबजादे थे, उनको गवर्नर साहब को कुल्लू में भूंतर एयरपोर्ट पर रिसीव करना था, लेकिन क्योंकि उनके बेटे थे तो उन्होंने भी उस हवाई जहाज़ में उड़ान भरी। दोस्तों, बहुत दुखद दिन था। ऐसा बताते हैं कि जब वो प्लेन यहाँ रोहांडा की पहाड़ियों पर पहुंचा तो एयर क्रैश हुआ, और उस एयर क्रैश में गवर्नर साहब, उनकी मिसेस, विक्रम मल्होत्रा उनकी मिसेस, और उनके बच्चे जितने भी थे, कोई लगभग ऐसा मेरी जानकारी कि 9 जो सदस्य थे उनकी उसमें मृत्यु हुई उस दुर्घटना में। तो दोस्तों, अब जब गवर्नर साहब कुल्लू नहीं पहुंचे तो फिर खोजबीन शुरू हुई कि कहाँ गए। तो ये इलाका जो है मंडी ज़िले में है, तो कहीं से सूचना मिली कि शायद यहाँ एक एयर क्रैश हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसमें यहाँ पर 1994 की बात है, डिप्टी कमिश्नर तरुण श्रीधर हुआ करते थे, और जो एसपी थे ओंकार ठाकुर थे। तो जब सूचना मिली जिला मुख्यालय में, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय और एसपी महोदय मौके की ओर निकल पड़े। रास्ता देखिए 1994 में कितने यातायात के साधन कितने कम थे, और जो सड़कें भी थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो बड़ी कठिनाई से वो यहाँ पहुँचे। फिर यहाँ जंगल में जाना था, तो अब इतना बड़ा जंगल कहाँ जाना था, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो काफ़ी घंटों के प्रयास के बाद, कोई 15-20 घंटे के प्रयास के बाद वो घटनास्थल पर पहुँचे। तो अब मैं इस क्षण जब मैं पहुँच यहाँ, आपको बता दिया है कि श्री तरुण श्रीधर डिप्टी कमिश्नर थे और ओंकार जी थे। तो अगर श्री तरुण श्रीधर जी मेरा ये वीडियो देखें तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे दर्शकों को बताइए कि उस जो हादसा हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके क्या कारण थे। क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या जहाज़ कुछ नीचे ऊंचाई पर उड़ रहा था। तो क्या कारण हुआ कि वो जो हादसा हुआ जिसमें कि सारा परिवार चला गया गवर्नर साहब का। और मैं महोदय से ये भी निवेदन करूंगा कि उसमें कुछ अफवाहें ऐसी भी थी कि आकाश से कुछ कागज़ भी बरसे थे। श्रीधर साहब समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या ये अफवाही है, क्या सच्चाई है कि क्या जो वहाँ पर कुछ गुज्जर थे जिनके द्वारा ये सूचना नीचे मुख्यालय तक पहुँची, रोहांडा पहुँची, और उसके बाद रोहांडा से आगे गई जिला मुख्यालय में, तो क्या सच्चाई है कि कुछ कागज़ उनके हाथ में भी आए। तो ये दोस्तों एक बहुत ही एक दर्दनाक दास्तान मैंने बताई है आपको, क्योंकि रोहांडा जब मैं पहुंचा, अब मैं अपने कुल्लू वापस जा रहा हूं, तो मेरे जहन में आ गया कि आपसे इस दास्तान को मैं शेयर करूं, बताऊं कि क्या मंजर रहा होगा कि एक परिवार के 9 सदस्य गुजर गए। और यहाँ पुजारी जी भी हैं, तो उनसे भी मैं बात करूंगा अगर उनकी शायद जानकारी में हो कि ये क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, क्या लोगों का विश्वास था, क्या जानकारी है। तो दोस्तों, एक
परिवार ने 9 सदस्य खोए इन्हीं पहाड़ियों पर। और यहाँ उनके जहाँ से पहाड़ शुरू होता वहाँ मैं खड़ा हूँ। और यहाँ जो ऊपर पहाड़ी है कमरू नाग जी का मंदिर है, झील है। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ चढ़ावे के तौर पर सिक्के झील में डाले जाते हैं या आभूषण वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, पुरानी बात मैंने ताज़ा कर दी है। और अब मैं पुजारी जी से पहले माथा टेकूंगा, फिर पुजारी से बात करूँगा। दोस्तों देखिए, इसमें मैं रोहांडा बाज़ार में हूँ। और देखिए, और ये हमारे परम मित्र गुलजारी लाल जी देखो मिल गए हैं। बड़ा पुराना इनसे हमारे संबंध थे जब चालक थे ट्रांसपोर्ट में। बैठिए सर, आप भी। आप क्या करते हैं? पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, जय साहब नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? ठीक है, बैठिए सर, बैठिए। बैठिए। तो जय साहब कहाँ घर आपके? मेरे घर जय देवी। अच्छा, और तू सर है? मेरी यही है सर, आगे चुनी। अच्छा। तो गुलजारी लाल जी देखिए, ऐसा सुना क्योंकि अब हम तो कुल्लू से आए हम ना। अच्छा जी। तो जब यहाँ से रोहांडा में चौकी में नाश्ता कर रहा था, रास्ते में चौकी आती ना, अच्छा जी। तो जहाँ परांठे वाली एक लेडी है ना, एक ही है ढाबा सा वहाँ। तो वहाँ पता लगा कि एक जहाज क्रैश। मैंने तो ये पता किया कि कामरू नाग जी का मंदिर कहाँ है। ठीक है, कामरू नाग जी का मंदिर कैसा है। तो बात चली, बोलते जी वहाँ जहाज का भी मतलब क्रैश हुआ था। और गवर्नर साहब, नहीं सर, नहीं चाय पीता नहीं सर, प्लीज़, मैं नहीं पीता, है ना। तो उसमें बताया था कि आज से बड़े साल पहले की बात है कि जहाज क्रैश हुआ था। और गवर्नर साहब भी थे उसमें, और उनका देहांत हो गया उसमें। तो फिर अब जैसे रोहांडा में पहुंचा मैं, यहाँ बोर्ड देखा तो जिज्ञासा हुई। मैं बोला कैसे हुआ, क्या हुआ। हर आदमी की जिज्ञासा होती है ना कि बड़े हादसा, बड़ा आदमी चला जाए। तो सर बताइए क्या हुआ था, क्या सुना आपने, क्या क्या हुआ था उसका? कब की बात है, कुछ है याद आप? ना सॉरी, मेरे को ख्याल नहीं है। अच्छा, काफी पहले कब हुआ है? ड्यूटी थे तुसा जो है पता? अच्छा, ता कौन से जंगल में हुआ था, कुछ ही थी बताई सका है तुझे? एक कमरूनाग जंगल। अच्छा, इस जंगल में जहाँ कमरूनाग में ये दोस्तों छप्पर से दिख रहा नहीं हैं? ये छप्पर है ना, ये वाला। हाँ, पर चलो आप आओ दो। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए, गिरधारी लाल जी बता रहे हैं कि कहाँ से हुआ था। ये बीच है क्रॉसिंग। हाँ, बीच में जैसे और साइड ये दोस्तों नाले जैसे में, ये क्रॉसिंग जैसे में, पद्धर ये जो पत्थर सा दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ इस जगह वो क्रैश हुआ था, जहाज क्रैश हुआ था। और उसमें गवर्नर साहब और उसके परिवार के कुछ सदस्यों की देहांत हो गया था। तो सर फिर कैसे पता लगा कि जहाज मतलब कि क्रैश हुआ? कि यहाँ गुज्जर होते हैं ना ऊपर जी। अच्छा, गुज्जर थे। गुज्जर, हाँ, उन्होंने किया वो। उन्होंने बताया। फिर यहाँ से पता नहीं गए बोलो कोई आदमी 2-4। हाँ, फिर उतरे को आ गई थी वो पुलिस भी आ गई थी। हाँ, जैसे सुना मैंने। हाँ, सुना। ड्यूटी था। हाँ, तो भाई वो भी आए थे वो डीसी वगैरह। हाँ, डीसी भी आए। हाँ। तो दोस्तों ये जगह है, जैसे रोहांडा से मैं गुजरा तो मैंने बोला कि कोई जो यहाँ लोकल आदमी, तो ये एग्जैक्ट यहाँ से जगह बता रहे हैं। और उसका जो जहाज़ क्रैश हुआ था तो काफ़ी दूर होगा, यहाँ तो चढ़ने में भी काफ़ी देर लगी होगी। तो इस देखिए दोस्तों कितनी ऊंचाई पर जंगल में हुआ था। तो बचाव दल को पहुँचने में भी काफ़ी समय लगा होगा। ये सर रात की बात थी या दिन की थी क्या? फिर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, है ना। तो इनको पता नहीं कि रात को हुआ था, क्योंकि ये ड्यूटी पर थे, गिरधारी लाल जी ड्यूटी पर थे। और देखिए, देखो कितना कठिन परिस्थितियों में वहाँ बचाव दल पहुँचा होगा। और अब आप क्रैश हुआ तो फिर बचने की तो उम्मीद कम ही होती है। तो मंदिर के सामने तो जाओ धार है। हाँ, इसके साथ ही ये देखो गिरधारी लाल जी बोलते हैं कामरू नाग जी का मंदिर है, यहाँ है। ये जो ऊंची सी धार दिखाई पड़ रही, मैं इसको भी जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस धार पर मंदिर है। तो दोस्तों ये जो टिब्बा दिखाई पड़ रहा है ना जी, वो लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला टिब्बा दिखाई पड़ रहा है,
इसकी परली तरफ जहाज क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था। क्या बोलते हैं जी, टिब्बा नाला, सेरी नाला में, सेरी नाला जगह है उसका नाम, वहाँ क्रैश हुआ था दोस्तों। गवर्नर साहब का जो प्लेन था इस टिब्बे के सेरी नाला में क्रैश हुआ था दोस्तों। मैंने बता दिया आपको कि ये वही जगह है और तब से रोहांडा काफ़ी लाइमलाइट में आया।